हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया है, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से कराने के लिए आपके लिए एक नया चैनल बनाया गया है जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करें। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक करना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस सारे प्रश्नों को बारी बारी से देखिए और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट देखना और इन सारे प्रश्नों को उत्तर आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि मंगू किस कहानी का पात्र है। तो मंगू किस कहानी का पात्र है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, माँ। क्या हो जाएगा, माँ। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि माँ कहानी का कहानीकार कौन है। तो माँ कहानी का कहानीकार कौन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ईश्वर पेटलीकर। क्या हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। तो माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माँ की ममता का। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मंगू। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि मंगू कैसी लड़की थी। तो मंगू कैसी लड़की थी, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह एक पागल लड़की थी। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि माँ किस भाषा में रचित कहानी है। तो माँ किस भाषा में रचित कहानी है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजराती भाषा में। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि ईश्वर पेटलीकर की रचना है। तो ईश्वर पेटलीकर की कौन सी रचना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खून की सगाई। क्या हो जाएगा, खून की सगाई। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि माँ कहानी किसके द्वारा लिखा गया है। तो माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ईश्वर पेटलीकर के द्वारा। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि माँ कहानी में कौन पागल था। तो माँ कहानी में कौन पागल था, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मंगू। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुसुम के। क्या हो जाएगा, कुसुम। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया कि मंगू की उम्र कितनी थी। तो मंगू की उम्र कितनी थी, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 12 वर्ष। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है हमसे कि मंगू की माँ को कितने पुत्र थे। तो मंगू की माँ को कितने पुत्र थे, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 पुत्र थे। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यवहार कुशल। क्या हो जाएगा, व्यवहार कुशल। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि कहानी का प्रधान पात्र कौन है। तो कहानी का प्रधान पात्र कौन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माँ। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समाज के लोगों की। क्या हो जाएगा, समाज के लोगों की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था। तो मंगू को पागलपन का रोग कब से था, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जन्मजात, यानी जन्म से ही था। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया कि माजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ। तो माजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह भी पागल हो गई। क्या हो जाएगा, वह भी पागल हो गई। तो आई होप कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको याद हो गया होगा। इस वीडियो में लगभग हम 17 प्रश्नों को देखें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो हमारे इस चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।